विधायक ने किया स्वदेशी अपनाने का आह्वान। मुरादाबाद के मुंडा पांडे ब्लॉक सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना था। कार्यशाला में मुख्य अतिथि कुनर की विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि यह अभियान स्वदेशी को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर तक चलने वाले 90 दिवसीय महाअभियान में हर घर घर स्वदेशी पहुंचना है। विधायक कुनरकी ने इस दौरान स्वदेशी उत्पादों को बेचने और खरीदने पर जोर दिया गया। केंद्र की भाजपा सरकार आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दे रही है। भारत और मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों और वस्तुओं का उपयोग करने के लिए देश के लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करें। हम सभी कार्यकर्ताओं को गांव, शहर और नगर में जाकर स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार में लगना है। दुकानदारों से संपर्क कर स्वदेशी उत्पादों को बेचने व खरीदने के लिए प्रेरित करना है। समाचार टीवी से शावेज खान की रिपोर्ट। मंडल भारतीय किसान यूनियन ग्राम प्रधान एरोला पंचायत विकासखंड मुंडा पांडे। केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने जो है जीएसटी दरें घटाई हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस तरीके से एक जो है हमारे जो समाज में और हमारे जो व्यापारी हैं और हमारे जो खरीदार जो ग्राहक हैं उनको बड़ी अच्छी खुशी का माहौल आया है और इसमें जो है बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं मोदी सरकार को और योगी सरकार को। और इसमें जो है हम लोगों को भी लाभ है और जो जितने भी हमारे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं या हमारे जो छोटे छोटे हमारे किसान मजदूर हैं उनको भी जीएसटी की दरें घटने से सामान में कम कीमत एहसास हो रही है। विधायक जी ने आज इसी को लेकर एक मीटिंग भी की है अभी ब्लॉक सभागार में, क्या कहेंगे किस तरह का काम विधायक जी कर रहे हैं? विधायक जी निरंतर जो पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, मगर जब से विधानसभा में विधायक बने हो जब से वो कम से कम मुझे लग रहा है कि रात्रि में 2 या 3 घंटे सो पाते होंगे और निरंतर जो है क्षेत्र की विकास को जो है निरंतर जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब केंद्र सरकार को और भारत सरकार को ला रहे हैं, बता रहे हैं और सारी विकास की चीज़ें है अवगत करा रहे हैं। और जो अभी हमारा शमशान घाट है, अंतर्राष्ट्रीय चल का भी है, बारात घर भी हैं, बहुत सारी जो विकास हैं, जो रोड खराब हैं वो धीरे धीरे शायद उनके कार्यकाल में पूरे ही कर देंगे। वो ऐसी हमें जो है उनसे जो है आशा है और ऐसी इस वित्त सरकार से और भारत सरकार से आशा है और उनको हम जो है धन्यवाद देना चाहते हैं विधायक जी का भी। दीपावली पे जो जीएसटी की दरें घटी हैं इसमें पब्लिक किस तरह से देख रही है? दीपावली पर जो जीएसटी की दर घटी है पब्लिक जो है भारत सरकार के जो मुखिया योगी मोदी जी हैं वो उनका बड़ा धन्यवाद देना चाह रही है और बड़ी अच्छी खुशी की लहर भारत में चल रही है। और आगे भी भारत सरकार में जो है प्रधानमंत्री और भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। दाताओं को और नेताओं को दिए वो कार्यक्रम विधिवत रूप से चलाए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का समापन है तो उस पर भी चर्चा हुई और आज जो है आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का ये कार्यक्रम जो है 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस से लेके और 25 दिसंबर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन तक ये आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम जो है यहाँ हैं। तो उन कार्यक्रमों को हम यूथ एम्बेसडर बनाना, स्वदेशी अपनाना, जो है प्रेस वार्ता, कार्यशाला, वर्चुअल बैठक, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने दिए हैं, जिनको लेके भी आज विधिवत बूथ स्तर तक चर्चा हुई है और बैठकें हुई हैं और सम्मानित मंडल अध्यक्षों ने, शक्तिकांत संयुक्तों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाने का निर्णय किया है। इसी के साथ हमारे दल ने आपका सुझाव लाएगा बदलाव, उस पर भी लोगों से कहा है कि भाई ये प्रपत्र है, इसे पढ़कर समझकर और इसमें ये जो है आपका सुझाव आपको देना है और उससे भारत में प्रदेश सरकार और देश की सरकार उन सुझावों पर मंथन करेगी और उसके बाद बूथ ग्राउंड लेवल की जानकारी हासिल करके और फिर बदलाव देश में, सरकार में, संगठन में और प्रशासन में लाएगी। तो इन कार्यक्रमों को लेकर बैठक
किस तरह से पहले 8 साल पहले जीएसटी लाई गई और उसको जीएसटी को कम करा गया, तो विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं कि पहले तो लोगों को लूटा है और मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, विपक्षी पार्टियों को ये समझ ही नहीं है कि उन्हें किस मुद्दे पर क्या बोलना। भारत को जब जीएसटी लगाई गई तो भारत में डेवलपमेंट हाईवे बनने थे, एक्सप्रेस वे बनने थे, नेशनल हाईवे 6 लेन 4 लेन बनने थे, भारत माला बननी थी, समुद्र माला बनने थी, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे चुस्त और दुरुस्त करना था। और हम अब तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने जा रहे हैं, तो उस समय उस तरह के सिस्टम को लागू करने की जरूरत थी। और आज जब वो सब चीजें ठीक हो गई, आप देख रहे हैं 4 लेन 6 लेन 8 लेन हाईवे बन गए, दिल्ली से बॉम्बे बन गए, और आपके एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गए। तो अब जनता को राहत देने के लिए जीएसटी को और कम किया जा रहा है। आने वाले समय में जब ये सब काम जो अभी पेंडिंग है, वो जब काम पूरे हो जाएंगे तो और कम किया जाएगा। और कभी जरूरत पड़ेगी देश को फिर धन की इकट्ठा करने की, किसी पड़ोसी देश से अगर युद्ध की स्थिति आती है और कुछ मसला आता है, तो फिर ज्यादा दरें ले ली जाएंगे। ये तो सरकार है, ऊपर नीचे अपनों का टैक्स लेके अपनों के साथ लगाना है, अपनों से को राहत देके अपनों को कम करके अपनों को राहत देंगे। एक आपसे सवाल उठाया कि अब उत्तर प्रदेश में एक मसला बड़ी तेजी से फैल रहा है, दंगे भी हो लेकर आलम मोहम्मद वाला विवाद उत्तर प्रदेश में पसर रहा है। ये सब प्रदेश सरकार क्या कदम उठा रही है और ये सब विपक्षी पार्टियों का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कभी जातियों के रूप में भारत और प्रदेश को बांटने पर काम करते हैं, कभी धर्म के आधार पर करते हैं, कभी इष्ट देव अपने अपने इष्ट देवों के आधार पर ये कार्यक्रम विपक्षी पार्टियां चला रही हैं। लेकिन नेतृत्व प्रदेश का और देश का बहुत मजबूत है। ये जो उनके कारनामे हैं भारत को बांटने के, गृह युद्ध कराने के, वो अपने मंसूबों पर कभी भी उन्हें भारत सरकार, प्रदेश सरकार सफल नहीं होने देगी और न देश की जनता उनके बहकावे में आएगी। वो छुटपुट लोग होते